ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में बात करेंगे फ्लड फियर के बारे में। पहाड़ से लेकर मैदान का बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश भर के 11 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसमें बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बाढ़ जैसे हालात यहां पर बने रह सकते हैं और साथ ही साथ दिल्ली को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय में भी लगातार बारिश हो रही है। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है, बारिश को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 से 3 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के कई हिस्सों में 1 घंटे से बारिश लगातार हो रही है और आने वाले 2 से 3 घंटों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 से 3 घंटे दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई गई है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। आने वाले 2 से 3 घंटे दिल्ली में और बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में बारिश का दौर लगातार जारी है। बड़ी खबर हिमाचल से है, जहां रामपुर में बादल फटने से गानवी नदी में सैलाब आ गया। गानवी नदी से सटे हुए इलाके को खाली कराया गया है। ऋषि डोगरा में बादल फटने से CPWD का कैंप बह गया। कुल्लू में श्रीखंड महादेव की पहाड़ी में बादल फट गया और कुल्लू के बागी पुल बाजार को खाली करवाया गया है। चंबा, कांगड़ा और मंडी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार बारिश की वजह से स्थितियां विपरीत कई जगहों पर देखने को मिल रही हैं। अब बात उत्तराखंड को लेकर करते हैं, जहां उत्तराखंड के 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में भी लगातार बारिश की वजह से स्थितियां विपरीत बनी हुई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। खासतौर पर पहाड़ी हिस्सों को लेकर बात करें तो पहाड़ी से लगातार हो रही बारिश की वजह से मलबा सड़क कर जो है वो सड़कों पर आ रहा है, जिससे आम जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। खबर उत्तराखंड से ही है, जहां हर्षिल और धराली में तेज बारिश हो रही है। हर्षिल और धराली में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। धराली में भारी बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही है। इस बीच हमारे 4 सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। हमारे साथ दिल्ली से आरजू सेठ, शुभम कोटनाल हर्षिल से जुड़े हैं, नरेंद्र यादव लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, तो वहीं कामेश्वर शर्मा शिमला से, हिमाचल से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले शुभम, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। बात अगर हर्षिल को लेकर की जाए, क्या स्थितियां इस वक्त हर्षिल में देखने को मिल रही हैं? क्योंकि अपडेट जो निकलकर सामने आई उसमें यह कहा जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल, बात करें तो क्योंकि धराली का जो क्षेत्र है वहाँ पर 5 अगस्त के बाद से बादल फटने से और तमाम चीजें जो वहाँ पर भी आपदाग्रस्त क्षेत्र वहाँ पर है, जो कि यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसी का असर जो है करीब करीब इस क्षेत्र में भी दिखाई दिया, जो आर्मी कैंप में बादल फटा। बारिश की अगर मौसम की अगर बात करें, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जो है हेली सेवा के माध्यम से ही किया जा रहा है, क्योंकि बाय रोड जो है घबरानी के पास जो है 300 मीटर रिश्ता टूटा हुआ है, वो अभी तक सही नहीं हो पाया है, जिससे कि सड़क माध्यम से किसी भी तरह के वाहन की आवाजाही हो या रेस्क्यू की चीजें हो सके। इसलिए जो है एकमात्र माध्यम अभी जो है हेली सेवा ही है। लगातार हेली सेवा चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा इसमें जो बन रही है वो है मौसम, क्योंकि यहाँ हर्षिल का मौसम ठंडा मौसम है, इसलिए यहाँ पर सुबह के वक्त जो है करीब करीब फॉग देखा जाता है पूरी तरह से। उसके बाद धीरे धीरे मौसम छटता है, लेकिन तब अगर हम आज की बात करें तो करीब कल रात से ही यहाँ पर जो है बारिश होनी शुरू हो गई थी,
और आज सुबह तक यहाँ पर बारिश चलती रही। करीब आधा जी। घंटे पहले यहाँ पर बारिश का दौर थमा है। नदी जो है, नदी काफी उफान पर है, भागीरथी नदी, जहाँ पर हम मौजूद है इस वक्त करीब 10 कदम दूरी पर हमारी भागीरथी नदी है। इसलिए जो है एसडीआरएफ की टीम भी लगातार यहाँ पर जो है नदी का जलस्तर जी। देखती है। आसपास के क्षेत्रों में कहीं न कहीं इस तरह के सावधानी बरतने की अपील की जाती है। और मौसम की अगर बात करें, अभी भी जो है बादल छाए हुए हैं, हालांकि बारिश थोड़ी थमी हुई है, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं फॉग जो है पूरे जो है आसमान में देखा जा रहा है। और बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या बिल्कुल, यही मतलब होती है। शुभम ये समझा जाए साफ तौर पर कि जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से दिक्कत काफी ज्यादा इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है। हमारी सहयोगी आरजू भी बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। आरजू, अगर बात दिल्ली को लेकर करें, दिल्ली एनसीआर को लेकर करें, तो दिल्ली एनसीआर को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया बारिश को लेकर। और कल रात को लेकर बात करें तो पिछली रात से ही लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो मौसम कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आ रहा है और बारिश जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रही है। इस वक्त हम शादरा ईस्ट दिल्ली में मौजूद हैं और तस्वीरें यहाँ से भी आपको दिखाएंगे कि देखिए कितनी तेज झमाझम बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल कल 15 अगस्त है और कल की अगर बात करें तो कल भी हल्के बादल जो है वो देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ ही क्योंकि इंडिपेंडेंस डे जब भारत मना रहा होगा तो कहीं ना कहीं बादल जो है वो आसमान में छाए हुए होंगे। और आज की बात करें तो आज भी दिन भर क्लाउडी वेदर जो है वो देखने को मिलेगा। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं जो है वो चल रही है। मेरे कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि दूसरी तरफ से भी तस्वीरें जो है वो दिखाए किस तरीके से तेज पानी जो है वो देखिए ऊपर से गिर रहा है, फुट ओवर ब्रिज से गिर रहा है। और वहीं आसपास के एरिया में भी अगर आप देखें तो सुबह का वक्त है, बच्चों के स्कूल के जाने का वक्त है और जो बड़े लोग हैं वो ऑफिस जा रहे हैं और ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कतें जो है उनको सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रेन कोट पहन कर, क्योंकि देखिए सुबह का टाइम है और अपने काम पर तो लोगों को जाना ही है, इसलिए रेन कोट का इस्तेमाल करते हुए लोग जो है वो यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से कुछ देर तक बारिश की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं। फिलहाल बात करें तो 14 अगस्त यानी कि आज से 16 अगस्त तक इसी तरीके से बादल जो है वो छाए रहेंगे, क्लाउडी वेदर जो है वो देखने को मिलेगा और हल्की बारिश भी हो सकती है। जी जी, कामेश्वर, आपका रुख करूंगा मैं। अगर बात हिमाचल प्रदेश को लेकर की जाए तो विपरीत तस्वीरें जो है हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिली मौसम की वजह से। फिलहाल क्या स्थितियां इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बनी हुई हैं? जी बिल्कुल, देखा जा रहा है जिस तरीके से बीती रात्रि से अधिकांश जिलों में मूसलाधार वर्षा देखने को मिल रही है। अगर बीती दिन की अगर हम बात करें 5:15 के करीब यानी कि 3 जिला में 5 बादल फटे हैं, जिसमें जिला शिमला, कुल्लू और किन्नौर वैली है। अगर देखा जाए किन्नौर की जो पूर्व में बादल फटा, इससे जो नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ चुका था, जिसके चलते जो सतलुज नदी में पानी अधिक होने के चलते जो रामपुर के अधिकांश जो क्षेत्र है वहां से घरों को खाली किया गया। वहीं अगर देखा जाए तीर्थनबाड़ी, श्रीखंड, इन क्षेत्रों में भी जिस तरीके से जो नुकसान हुआ है, लेकिन जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश है मूसलाधार वर्षा हो रही है, बीते दिन भी सिराज विधानसभा क्षेत्र में जो कि 30 जून को जो पुल क्षतिग्रस्त हो चुका था, ऐसे में अस्थायी जो पुल बनाया गया था उसमें भी जो एक व्यक्ति पुल पार करते हुए नदी में बह गया और उसकी मौत होगी और अस्पताल में उसे मृतक घोषित किया गया। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जो स्थिति है वो अत्यधिक दयनीय है। अगर हम 20 जून से लेकर अभी तक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 231 लोगों की जाने गई है। वहीं 2031 से अधिक करोड़ 2031 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। फिलहाल जो हिमाचल प्रदेश में आने वाले 5 दिनों में भी आईएमडी ने कुछ जिला के लिए येलो अलर्ट तो कुछ जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो समस्या है वो और अधिक बढ़ सकती है, क्योंकि देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में फिलहाल तीनों ही नेशनल हाईवे अवरुद्ध है। इसके अलावा 500 से अधिक सड़क मार्ग अवरुद्ध है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुए हैं। चाहे हम बात करें चंडीगढ़ शिमला, चंडीगढ़ मनाली, किरतपुर होते हुए सभी हाईवे में अगर स्थिति की बात करें तो हर जगह लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो एनएचआई की टीम है लगातार सड़क को बहाल करने का कार्य कर रही है। वहीं प्रदेश में लगभग जो 500 से अधिक जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है, प्रशासन की ओर से उन सड़क मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है, साथ ही खोला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो लैंडस्लाइड इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जो मशीनरी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस समय लगाई जा रही है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा हो रही है। अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर हम बात करें लाहौल स्पीति और किन्नौर में अभी तक नामात्र वर्षा हुई, लेकिन बीते दिन लाहौल स्पीति में वर्षा देखने को मिल रही है। वहां पर
पर भारी वर्षा होने के चलते बाढ़ आई। खरपड़ समेत अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मलबा अत्यधिक हो चुका है, लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए, जो लाहौल स्पीति की विधायक है अनुराधा राणा स्वयं मौके पर वहां पर पहुंची, लोगों का दुख दर्द जाना और खासकर जिस तरीके से वहां पर जो फसलों का भी नुकसान देखने को मिल रहा है। अभी भी हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से मूसलाधार वर्षा हो रही है, खासकर चाहे झाकड़ी करछम की बात करें तो वहां से लगातार कोल डैम से पानी को छोड़ा जा रहा है। कोल डैम का जो असर है खासकर रोपड़ होते हुए पंजाब के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में डैम प्रबंधक और प्रशासन ने लोगों को जानकारी देते हुए कहा है कि नदी नालों से दूरी बना के रखे, क्योंकि जब पानी डैमों से छोड़ा जाता है तो ऐसे में जो जल स्तर है 3 से लेकर 5 मीटर अत्यधिक हो जाता है। तो फिलहाल अगर देखा जाए, ये एडवाइजरी भी हिमाचल प्रदेश में जारी की गई है, खासकर जो नदी बिल्कुल, मतलब कामेश्वर साफ तौर पर समझा जाए, जिस तरीके से लगातार बारिशें हो रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन सजग है। नरेंद्र हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हैं। नरेंद्र, अगर बात उत्तर प्रदेश को लेकर की जाए तो क्या स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में मानसून की वजह से कितने जिलों में अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 23 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है और मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जिलों के जिलाधिकारियों ने इसकी सूचना शिक्षा विभाग को भी भेजी है। अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ के जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसमें निजी स्कूल भी हैं और सरकारी स्कूल भी हैं, क्योंकि जब बरसात ज्यादा होती है तो ऐसे में कुछ बिल्डिंगों को भी खतरा है और रास्ते में बच्चों को आने जाने में छात्रों को जो दिक्कतें होती है, इन सारी चीजों के मद्देनजर किसी भी कैजुअलिटी से बचने के लिए जिलाधिकारी ने स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए अन्य जिलों की, तो वहां पर अलर्ट जो जारी किया गया है, इसको लेकर पूरी मुस्तैदी है। उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ के क्षेत्र हैं, अति संवेदनशील जिलों की संख्या भी 23 है। यहाँ पे बाढ़ आती है तो नदी के किनारे जो बाढ़ के एरिया हैं वहां पर बचाव और राहत कार्य किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ राहत चौकियों की हजारों से ज्यादा की संख्या में स्थापना की गई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई है और राहत आयुक्त लगातार सब जिलों पर नजर बनाए हुए हैं कि अगर कहीं पे पलायन की स्थिति बनती है तो वहां पर उनको रहने और लंच पैकेट की व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी बाढ़ के कोई खतरे के अलर्ट नहीं है, लेकिन बरसात के जो है अलर्ट जारी किए गए हैं और बरसात से जो नुकसान हो सकता है उसको रोकने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार और लोकल प्रशासन कर रहा है। जी, अब से बिल्कुल नरेंद्र, फिलहाल आप चारों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस अपडेट्स के लिए। तो लगातार जिस तरीके से मानसून का कहर देखने को मिल रहा है और आपने देखना किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति बनी हुई है, हमारे सहयोगी जुड़े थे, अपडेट्स हम तक उन्होंने पहुंचाई कि क्या स्थिति इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून की वजह से बनी हुई है। जहां गर्मियों में मानसून का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब यही मानसून कहर बनकर टूट रहा है लोगों के ऊपर और आम जिंदगियां सीधे तौर पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे डूबते बिहार को लेकर। पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से मैदान की जो नदियां हैं वो इस वक्त उफान पर है और इसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार में भी नदियां उफान पर हैं। बिहार के लगभग 1 दर्जन जिले बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। क्या पटना, क्या मुंगेर और क्या भागलपुर, सभी जगह जल प्रलय आया हुआ है। कटिहार, मुजफ्फरपुर, सुपौल, खगड़िया, पूर्णिया में भी बाढ़ से जो है खतरे देखने को मिल रहे हैं। खेत खलिहान, बाजार सब डूब गए हैं। स्कूल और यूनिवर्सिटी तक पानी से भरे हुए नजर आए। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा उफान पर हैं। उफनती नदियां जिस ओर निकली गांव के गांव जनमुक्त कर दे रही हैं। बिहार के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 17 लाख के आसपास लोग सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित हैं, बाढ़ की चपेट में हैं। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा की खास रिपोर्ट देखिए आप। बिहार में मॉनसून लगातार एक्टिव है, लेकिन एक्टिव मॉनसून की वजह से बिहार में लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 8 से 9 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से बुरी तरीके से त्राहिमाम कर रहे हैं। पटना में भी बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ है। खास तौर पर जो दियारा इलाके हैं वहां पर बाढ़ का पानी चढ़ चुका है और लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। और तकरीबन पटना में अगर बात करें तो 6 से 7 ऐसे दियारा इलाके हैं जहाँ पर पूरी तरीके से जो गाँव हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। कि ये सामने जो है ये दियारा इलाके हैं, घर हैं, इसमें बहुत सारे
लोग रहते थे, लेकिन सभी घरों में पानी घुस चुका है। कई घर जो हैं वो पानी में समाहित हो चुके हैं। अगर इसके अलावा बिहार के अन्य ज़िलों की बात करें तो भागलपुर, कहलगांव में त्रासदी जो है लोग झेल रहे हैं। इसके अलावा देखें तो आरा में गांव के गांव जो हैं वो पानी में बह चुके हैं। और देखिए कि जिस तरह से बाढ़ का पानी लगातार गांव में प्रवेश कर रहा है, उसकी वजह से किस तरीके से जो गांव के लोग हैं वो बाहर आ गए हैं, शहर में आ गए हैं। ये पटना का इलाका है और यहाँ पर देखिए कि लोग अपने जो पशु होते हैं, मवेशियों को लेकर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए है कि वो कैसे भी करके अपना गुजर बसर तो कर रहे हैं, लेकिन जब मवेशी रहते हैं तो उनके चारा से लेकर उनके रहने का इंतज़ाम करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। देखिए कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, ये पूरा मवेशी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग ये दियर में रहते थे, दियर से आए हैं। हम लोग रहने वाले तो हैं पतलापुर, पटना जिला के हैं और पटना सारण के बॉर्डर पर है, लेकिन वहाँ तो पानी पानी है। वहाँ से यहाँ हम लोग जानवर रह के जी खा रहे थे। कितने लोग आए हैं आपके गांव से? यहाँ तो करीबन 10 लोग हैं। गांव में कितने लोग थे? पूरा गांव खाली हो गया है? पूरा गांव खाली है, तो सब कोई जने तने अपन गुजारा कर रहा है। मवेशी को लेकर आप आए हुए हैं, कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है? देख लीजिए कि आपको सामने सामान कैसे आदमी लेके भागता है कि नहीं भागता है। ये तो हर साल परेशानी होती है, तो हर साल परेशानी होती है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, मरना है कि जीना है। राहत सरकार कह रही है कि हम दे रहे हैं, कुछ नहीं। एगो चम्मच कहेगा कि वो चॉकलेट तो हम लोग लड़ जाएंगे। हाँ, तो ये क्यों हर साल? विधायक आपके होंगे, सांसद हैं, कोई गया आप लोग? कोई है लेकिन कोई नहीं। वोट के बेर क्या बाबू ठीक है, क्या दादा ठीक है, उसके बाद कौन है? विधायक कौन है आपके? नवीन किशोर हैं, नहीं पहुंचे। नीति नवीन है। सांसद हैं आपके रविशंकर प्रसाद, वार्ड काउंसलर है मल्लू जी। कोई नहीं, कोई। आप बताइए क्या कहिएगा? आप भी वहीं से आए हैं? जी सर जी। क्या दिक्कत है गांव में? गांव में दिक्कत पानी बढ़ गया है, बाढ़ वाला, उसी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं सर जी। आप तो चलिए कैसे भी गुजारा कर ले रहे हैं, ये पशु लेकर आए हैं, कैसे इन लोगों का खाना पीना हो रहा है? खाना पीना तो खरीद के खिला दे रहे हैं सर जी, लेकिन थोड़ा धूपा और वही बरसात में जैसे है वैसे बड़ बीमार ज़्यादा पड़ जाती है। जी सर जी। राहत वगैरह कुछ मिला सरकार की तरफ? हम लोग को कुछ नहीं मिला है। नहीं, कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला है सर जी। देखिए कि जो ये हैं दियारा इलाके में रहते हैं और यहाँ पर ये मजबूरी में पलायन करके पहुँचे हैं। पूरा गांव जो है वो खाली हो चुका है और इनकी शिकायत ये है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हों या विधायक हों, कोई इनके पास पहुंचा नहीं। और इसके साथ भी इन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन होता है तो सभी लोग खूब पहुंचते हैं, हितैषी बनते हैं, लेकिन अभी विपदा की घड़ी है और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना। आपने हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा की खास रिपोर्ट देखी। आपने देखा किस तरीके से लोग हैरान हैं, किस तरीके से लोग परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से और बढ़ते नदियों के जलस्तर की वजह से आप लोग लगातार पलायन करने को मजबूर हैं। इस बीच हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रितेश, जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट्स भी मैंने देखी, आपने लोगों से बातचीत की, लोगों को मैंने सुना, साफ तौर पर लोगों का यही कहना कि हम लगातार परेशान हैं और नदियों के कटान की वजह से लोगों को पलायन होने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि 8 से जो 9 जिले हैं, चाहे वो आरा हो, बक्सर हो, सुपौल, सहरसा हो, भागलपुर हो, कहलगांव हो, यहाँ पर लखीसराय हो, बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि पटना में ही स्थिति ये है कि जो दियारा इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लोग जो है वो वहां से पलायन कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि घर छोड़कर फिर बाहर जाकर पनाह लेना, इस छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, इसके अलावा जो मवेशी हैं उसे छोड़कर वो नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें लेकर कहीं ऊंचे स्थान पर जाना, फिर उनके लिए चारा का इंतजाम करना आम लोगों के लिए जो है बड़ी परेशानी बढ़ चुकी है। और ये स्थिति तब है जब बिहार में इस साल इलेक्शन होने वाले हैं। उसके बावजूद भी अगर बात करें राहत और बचाव की, तो वो उस स्तर तक नहीं मिला है लोगों को जिस स्तर तक लोगों की दरकार है। और विपक्ष भी इसमें कहीं ना कहीं फेल है, क्योंकि वो सवाल ही नहीं उठा पाता है कि भाई बाढ़ग्रस्त इलाके में जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, उन तक राहत नहीं पहुंच पा रही है।
उन्हें जो मुआवजा मिलना चाहिए, जिस तरह की सुविधा सरकार की तरफ से होनी चाहिए, नहीं हो पा रही है। तो विपक्ष भी उतना ही दोषी है, कहीं उससे ज्यादा दोषी है जितनी सरकार दोषी है। लोग अच्छा, जितने भी दियारा इलाके हैं वहां के रहने वाले बाशिंदों ने ये लगभग मान लिया है कि हर साल बाढ़ जो है उनकी नियति है, उनका भाग्य है, उनकी तकदीर है। हर साल बाढ़ आएगी, उसी तरीके से उन्हें तबाह और बर्बाद होना है। फिर जब बाढ़ चली जाएगी तो जब वापस पानी धीरे धीरे घटता है तब स्थिति और भयावह हो जाती है, क्योंकि इलाकों में सड़ांध होती है, बदबू होती है, बीमारी होती है, और उस समय भी कोई कुछ नहीं करता है। सिर्फ ऑन पेपर आप चाहे वो स्वास्थ्य बिल्कुल रितेश, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि दावे तमाम किए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर उसका असर नहीं नजर आता। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। पिछले 24 घंटे से बिहार में जोरदार बारिश हो रही है। राजधानी पटना में भी लगातार बारिश से हाल बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी के निचले इलाकों में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है और कई घरों में तो बारिश का पानी घुस गया है। तो वहीं गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से दियारा इलाके में 12 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। वहां के लोग किसी तरह से नाव के सहारे जिंदगी अपनी बचा रहे हैं और बिता रहे हैं। राजधानी पटना का ये जनार्दन घाट है। वैसे तो यहाँ लोग पर्यटन करने आते हैं, लेकिन अब क्या स्थिति है, ये तस्वीर आप देखिए कि कैसी तस्वीर है। और यहाँ पर चूंकि इसके पार जो है वो दियारा का इलाका है, दियारे में पानी भर गया है, यानी कि वहाँ के जो दर्जनों गांव हैं उनमें पानी है। और उस पानी की परेशानी ये है कि यहाँ नाव ही नाव दिख रही है और इन नावों के सहारे जो लोग हैं वो आते जाते हैं। देखिए, एक अंतर नाव जा रही है और एक उससे आगे नाव जा रही और फिर नाव की तैयारी हो रही, यानी कुछ लोग उस पार जा रहे हैं, कुछ लोग इस पार आ रहे हैं। लोगों ने अपने घरों में छतों पर शरण ले रखी है और 2 दिन से, यानी कि कल से जो लगातार बारिश हो रही है राजधानी पटना में, उसने स्थिति को और खराब कर दिया है। आप समझिए कि किस पटना के जो निचले इलाके हैं उन सब जगह पानी भर गया है। लगभग 100 से ज़्यादा मोहल्ले हैं जो लो लैंड इलाके में हैं, उनमें पानी है और लोग उसी पानी से होकर आने जाने के लिए विवश हैं, यानी आ जा रहे हैं। और ये स्थिति चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं, और ये स्थिति ऐसी है कि आप सोचिए, लोग जो है सिलेंडर लेके जा रहे हैं, यानी घर का जितना सामान होता है सिलेंडर से लेकर और राशन तक सब इसी पार से जाता है। दियारा का इलाका है और दियारे में आप समझिए कि उस पार कुछ भी अगर उनको चाहिए, अगर रात में तबीयत खराब हो गई, किसी की कोई और परेशानी हुई, तो उनको इसी तरह से नाव से आना पड़ेगा या फिर सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। सुबह होगी तब भी नाव ही एकमात्र सहारा है, इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है। देखिए, एक नाव जाती है, दूसरी नाव आती है, एक नाव भर जाती है, यही स्थिति लगातार चल रही है। तो ये तस्वीर जो है अपने आप में बहुत चीज़ें कह रही है कि आखिर जो परेशानी है वो कितनी बड़ी है। और ये केवल स्थिति राजधानी पटना की नहीं है, 14 जिलों में लगातार बारिश हो रही है और गंगा जहां जहां से गुजरती है, पटना से लेकर भागलपुर तक, भागलपुर में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। भागलपुर में सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समीक्षा बैठक भी की और जिसमें ये बताया गया कि 10 जिले हैं, यानी सरकार के अनुसार 10 जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं और 17 लाख की आबादी है जो बाढ़ प्रभावित है, यानी बाढ़ में वो लोग हैं। और दर्जनों कैंप लगाए गए हैं, यानी दर्जनों राहत कैंप चल रहे हैं, जिनमें जो है रसोई, यानी कि सामूहिक रसोई की जा रही है और जिसमें अभी तक 13 लाख से ज़्यादा लोग